तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि सारे इंटीजर्स जो हैं रैशनल नंबर होते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। और ज़ीरो हमारा एक इंटीजर होता है, तो ज़ीरो हमारा रैशनल नंबर भी होगा। आगे क्वेश्चन है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हम ज़ीरो को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं हम, ज़ीरो अपॉन वन, जहाँ पे हमारा p हो जाएगा ज़ीरो, q हो जाएगा वन, और हमारी ये कंडीशन कि q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है इस फॉर्म से। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन 2 पे। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 फाइंड करने के लिए आप मेथड 1 यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम फाइंड करते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमारा R हो जाएगा 3 एंड S हो जाएगा 4। तो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर आएगा R प्लस S अपॉन 2, दैट इज़ 3 प्लस 4 अपॉन 2 हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 2। 3 एंड 4 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर मिला जो कि है 7 अपॉन 2। इसे हम और भी निकाल सकते हैं। अब 3 एंड 7 अपॉन 2 के बीच में निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस 7 अपॉन 2 अपॉन 2, 6 प्लस 7 अपॉन 2 अपॉन 2 हमारा बन जाएगा 13 अपॉन 4, 3, 13 अपॉन 4, 7 अपॉन 2 और 4। ये हमारे दो रैशनल नंबर्स हो गए। अब हम निकालते हैं 4 एंड 7 अपॉन 2 के बीच में। 7 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 हो जाएगा 7 प्लस 8 अपॉन 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 15 अपॉन 4, 3, 13 अपॉन 4, 7 अपॉन 2 एंड 15 अपॉन 4। और ये हमारे हो गए 3 रैशनल नंबर्स। अब निकालते हैं हम 15 अपॉन 4 एंड 4 के बीच में। 15 अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 प्लस 16 अपॉन 4 अपॉन 2, जो कि हमारा हो जाएगा 31 अपॉन 8। तो हमारे पास हो गए 4 रैशनल नंबर्स। फोर रैशनल नंबर्स। अब हम निकालते हैं 3 और 13 अपॉन 4 के बीच में। 3 प्लस 13 अपॉन 4 अपॉन 2 हो जाएगा 7 प्लस 13, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 13 अपॉन 4 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा 25 अपॉन 8। तो अब हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स आ गए। हमें टोटल निकालने हैं 6 रैशनल नंबर्स। आई होप आप आगे का रैशनल नंबर एक जो बचा है वो खुद निकाल सकते हैं। ये हो गए हमारे 5 रैशनल नंबर्स। ये हमारे हो गए
5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 25/8। 3 + 25/8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 24 + 25/8 अपॉन 2। ये हमारा हो जाएगा 5 + 4 9, 2 + 2 4 अपॉन 16, 49/16। 3 49/16, 25/8, 13/4, 7/2, 15/4, 31/8 और 4। ये हो गए हमारे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ये हमने निकाले थे मेथड 1 से, जो आप देखा ही होगा कितना ज़्यादा लेंदी और कितना ही ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी है हमें इस मेथड में। अब हम सेम क्वेश्चन को हम मेथड 2 से भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे नंबर्स जो हमें गिवन है वो हैं 3 एंड 4। इसमें हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो हम इसमें अपना मेथड 2 लगाते हैं। तो यहाँ पे मेरी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और n+1 की वैल्यू हो जाएगी 7। अब इसमें डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो हम इसको 3 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3/1 एंड 4/1। तो हमारे डिनोमिनेटर्स भी सेम हो गए। अब हम 3/1 और 4/1 को 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 3/1 इंटू 7/7 एंड 4/1 इंटू 7/7। तो मेरे पास आ जाएगा 21/7 और 28/7। तो हम इसके बीच के रैशनल नंबर्स कैसे लिख सकते हैं? 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7 हमारे पास गिवन है। तो ये हो गए हमारे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 एंड 28/7, जो कि हमारे 3/1 और 4/1 ही हैं। क्योंकि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं, इसीलिए हमारे दोनों मेथड से 3/4 के बीच में अलग अलग रैशनल नंबर्स आए हैं, जिससे कि आपको ये दिख रहा होगा कि ये दो नंबर्स के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन 3 पे। हमारा क्वेश्चन 3 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसमें हम अपना मेथड 2 लगाएंगे। हमारे डिनोमिनेटर सेम है और हमें फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर्स। तो हमारे n की वैल्यू हो जाएगी 5 और n+1 की वैल्यू हो जाएगी 6। तो मैं 3/5 और 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। 3/5 को हम 6/6 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 4/5 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 6 18/30 एंड 24/30। तो हम इनके बीच में रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं 5, जो कि हो जाएंगे 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30 हमारे पास गिवन है। तो ये हो गए हमारे 5 रैशनल नंबर्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें हमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि नेचुरल नंबर्स में हमारे नंबर्स आते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन टाइप के, एंड होल नंबर्स में हमारे नंबर्स आते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो होल नंबर्स में 0 के अलावा सारे वो नंबर्स होते हैं तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ट्रू।
थ्रू एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। और हम इसका आंसर लिख सकते हैं बिकॉज every natural number also belong to the set of whole numbers। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर्स में हमारे आते हैं नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो। तो और होल नंबर्स में आता है हमारे ज़ीरो और सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स तो आते नहीं हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर वाला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज negative integers are not whole numbers. Negative integers do not belong to the set of whole numbers. Belong to the set of whole numbers. अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रैशनल नंबर होता है हमारा 2/3 के फॉर्म का, और होल नंबर्स में हमारे वो नंबर्स आते हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते हैं, जैसे कि 0, 1 एंड 2 एंड सो ऑन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स, कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। और इसमें रीज़न आप दे सकते हैं कि एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा 2/3, क्योंकि अगर हमें कोई भी एग्जाम्पल मिल जाता है अपने स्टेटमेंट को सही प्रूफ करने के लिए, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ रीज़न। थैंक यू। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।